नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइन के इंजेक्शन के बारे में। यूजली जब आपको बैक पेन होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन, वो आपको कुछ खास तरह की इंटरवेंशंस के बारे में बात करते हैं। पर हमने देखा है कि जब आपसे ये बात करी जाती है तो कौन सा इंजेक्शन कब लगता है, उसकी क्या इंडिकेशन है और क्या जरूरत है, ये सब आपको समझ नहीं आता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने की कि बैक पेन में डिफरेंट काइंड के स्पाइनल इंजेक्शन कौन कौन से होते हैं, उनकी इंडिकेशन क्या है और उनकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो पहला बात करते हैं सियाटिका के लिए कौन सा इंजेक्शन लगता है। सियाटिका वो पेन है जो कि स्पाइन से शुरू होके नीचे पैर में जाता है, बैठने पे, चलने पे। इसके बारे में हमारे YouTube चैनल पे एक डिटेल वीडियो है। जस्ट आपको हम बताएंगे कि वो सियाटिका का जो ट्रांस एपिड्यूरल इंजेक्शन लगता है वो कहाँ लगता है। ये हमारी कैनाल है जहां से नर्व निकल के ऐसे आगे की तरफ आती है और ये डिस्क है। ये डिस्क ही कैनाल नर्व पे इंपिंज होती है और उसको पेन करती है और ये पेन ऐसे पैर में नीचे जाता है। तो हम यहाँ डिस्क और नर्व के बीच में इस स्पेस से इस फोरामेन के अंदर नर्व के आगे जाते हैं और बिल्कुल नर्व और डिस्क के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में आके दवा इंजेक्ट करते हैं और वो जो ये नर्व डिस्क के साथ चिपक जाती है उसको रिलीज कर देते हैं ताकि उसका पेन बंद हो जाए। ये हुआ ट्रांसफोरामेन एपिड्यूरल इंजेक्शन। इसके अलावा दूसरा होता है फैसेट ज्वाइंट इंजेक्शन। फैसेट ज्वाइंट इंजेक्शन उन लोगों के लिए है जिनको इन जोड़ों से पेन आता है। ये पेन पैर में नहीं जाता, सिर्फ बैक में रहता है। ट्विस्ट करने से, पीछे झुकने से ये पेन बढ़ता है और रात को भी हो सकता है। इसमें हम ये फैसेट ज्वाइंट इंजेक्शन करते हैं जो कि जो फैसेट नर्व है यहाँ पे जाके ये इंजेक्शन लगाया जाता है और या जॉइंट के अंदर जाके, अगर सीवियर आर्थराइटिस है ऐसे जॉइंट के अंदर जाके लगाया जाता है। इसको हम कहते हैं फैसेट ज्वाइंट इंजेक्शन और मीडियन ब्रांच ब्लॉक। और इसमें बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसमें इस ग्रूव में जाके जो फैसेट के साथ वाली ग्रूव है, जॉइंट के साथ वाली ग्रूव है, हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। इसका डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है, फिर आप उसको देख सकते हैं। जिसमें हमने दो तरह के दर्द कवर करे, एक सियाटिका करा, एक ज्वाइंट पेन करा जो कि लो बैक पेन में होता है और सिर्फ बैक पेन में रहता है, पैर में नहीं जाता है। कुछ लोग इसके लिए इंटरलेमिनर इंजेक्शन भी लगाते हैं। इंटरलेमिनर इंजेक्शन जैसे कि आप इस मॉडल में देख रहे हैं, पीछे से लगता है यहाँ पे, जबकि ट्रांसफोरामेन इंजेक्शन इस प्रॉपर नर्व के साथ लगता है। तो पुराने जमाने में जब ये टेक्निक अवेलेबल नहीं थी या इसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी, तब लोग इंटरलेमिनर इंजेक्शन या एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते थे पीछे से। पर इसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है क्योंकि आप अप्रिशिएट करेंगे कि नर्व यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। तो यहाँ पे जब दवा डालते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, दवा भी ज्यादा डालनी पड़ती है। तो एक नॉन स्पेसिफिक टेक्निक है। तो अगर आपको कभी भी सियाटिका के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो ट्रांसफोरामेन एपिड्यूरल इंजेक्शन जो यहाँ आगे से लगाया जाता है वही इंजेक्शन ऑफ चॉइस है। हम बात करते हैं कोडल इंजेक्शन के बारे में, जो आपने सुना होगा। लोग बोल देते हैं कोडल इंजेक्शन या नीचे से डलता है, बिल्कुल नीचे से, यहाँ स्पाइन के, और यहाँ से ड्रग फैलती फैलती ऊपर तक जाती है। तो ये भी जो है नॉन स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंजेक्शन है क्योंकि आप इमेजिन करिए कि नर्व आपकी यहाँ या यहाँ है और इंजेक्शन यहाँ पे नीचे लगाते हैं या ज्यादा दवा डालते हैं ताकि वो ऊपर तक फैले। अगेन जो कोडल इंजेक्शन है उसके रिजल्ट ट्रांसफोरामेन एपिड्यूरल इंजेक्शन के मुकाबले अच्छे नहीं है। पर जब ये एरिया हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट है, फेल्ड बैक सर्जरी पेशेंट है, या कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से हम इस एरिया में इन्फेक्शन है या कुछ भी है जिसकी वजह से हम इस एरिया में इंजेक्शन नहीं लगा सकते, उसी में हम कोडल एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हैं। तो बट इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं जितने इसके ट्रांसफोरामेन इंजेक्शन के हैं। तो सम अप करते हुए दोबारा से मैं एक बार लास्ट में बता रहा हूं, सियाटिका के लिए ट्रांसफोरामेन इंजेक्शन जो कि यहां से नर्व रूट के साथ लगता है, डिस्क और नर्व के बीच में। फैसेट इंजेक्शन जो कि जोड़ से जो दर्द आता है उसके लिए लगता है, ये इस ग्रूव में नर्व के लिए या जॉइंट के अंदर यहाँ पे। इंटरलेमिनर इंजेक्शन दोनों स्पेस में, इंटरलेमिनर स्पेस में जो पीछे से, जिसको प्रॉपर एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। और कोडल इंजेक्शन जो कि नीचे से कोडल रूट से लगता है। बट इंटरलेमिनर और कोडल के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है जितने ट्रांसफोरामेन और फैसेट इंजेक्शन के हैं। थैंक यू।